जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप लोग। सुप्रभात सभी को। आज है 9 अक्टूबर 2022 और मेरे लिए बहुत ख़ास दिन, और इस ख़ास दिन को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं और हमेशा के लिए रिकॉर्ड करना चाहता हूं। तो ये जो दिन है ये इसलिए ख़ास है क्योंकि पहले तो सुबह सुबह यहाँ की देहरादून की एक जो सुबह होती है वो आप देख लीजिए किस तरीके से सुबह होती है। और मेरी ख्याल से तो देखते ही आपको पता लग रहा होगा कि मौसम कितना बदला हुआ है, कितना अच्छा है, और बादल लगे हैं और बारिश होने को है। तो रात भर यहाँ बारिश हो रही थी और अब सुबह हो गई है। तो सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ और आज का जो दिन है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कई समय से माता के बुलावे का वेट कर रहा था और मेरी माँ डांट खाली का बुलावा अभी तक नहीं आया था। तो 2-3 महीने हो गए थे और मैं सोच में था कि कैसे मैं जाऊँ, कब जाऊँ, क्यों नहीं बुलावा आ रहा। तो फाइनली माँ का बुलावा आया है 9 अक्टूबर 2022, मेरे जन्मदिन से 3 दिन पहले 13 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है। तो माँ मुझे दर्शन करने के लिए बुला रही है। तो आज का दिन इसीलिए स्पेशल है क्योंकि मैं जा रहा हूँ दर्शन करने माँ के, और आप सभी के मनोकामना से, आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार से मैं आपको भी और खुद भी माँ के दर्शन करूँगा। तो वो मैं ज़िंदगी भर के लिए इस YouTube के माध्यम से रिकॉर्ड कर दूँगा। तो आप लोगों को मैं इसमें पूरा बताऊँगा कि कैसे मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे मैंने दर्शन करे, और क्या आप लोग अगर दर्शन करना चाहते हैं देहरादून में माँ डाट काली के या मंदिर के तो कैसे आप कर सकते हैं। तो आइए साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए कैसे आप कर सकते हैं और हम कर सकते हैं माँ डाट काली मंदिर के दर्शन। तो बोल साचे दरबार की जय। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फाइनली अभी मौसम पता नहीं साथ देता है कि नहीं देता है, बारिश होने के आसार लग रहे हैं। तो चलो अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद करूँगा पूजा, और पूजा के बाद करते हैं वहाँ के लिए प्रस्थान। अभी मैंने पूजा भी कर ली है और अब मैं करने जा रहा हूँ भोग प्रसाद की तैयारी। तो भोग प्रसाद की तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर निकलने की तैयारी करते हैं क्योंकि मार्केट में मुझे बाज़ार में काफ़ी कुछ लेना है माँ के लिए। तो फिर साथ साथ वो सभी चीज़ें करनी है। चलो चलते हैं भोग प्रसाद की तैयारी करने। जय माता दी। तो अब भोग प्रसाद की तैयारी शुरू हो गई है और बन रही है पूरी और हलवा। तो जो माँ का प्रिय भोग है हलवा और पूरी, वो हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बाद मैंने ATM से पैसे निकाल लिए और अभी मैं स्कूटी से आया हूँ और अब मैं मार्केट में आया हूँ ताकि मैं माँ के लिए कुछ चीज़ें ले सकूँ, भोग प्रसाद ले सकूँ, और साथ ही साथ उनके लिए मैं एक साड़ी लेना चाहता हूँ। तो देखते हैं यहाँ मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मैं आ गया हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद फाइनली मुझे सामान मिल गया है। तो जो अभी थोड़ा बहुत मैं लेना चाह रहा था, जो भी बच्चों ने अपने भेंट भेजी थी, तो उनके लिए और उनके पैसों से मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ और कुछ अपने सामर्थ्य से भी लेके आया हूँ। तो ये माँ की चुनरी लेके आया हूँ, माँ के लिए साड़ी ली है, और ये 16 श्रृंगार का पैकेट है माँ का। तो जितना श्रद्धानुसार, और ये मैंने माँ के लिए चूड़ी ली है। तो ये आप देख सकते हो, जो चूड़ियाँ हैं ये माँ के लिए चूड़ियाँ ली हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए ली हैं। बाकी कुछ सामान है जो मैं मंदिर में जाके लेने वाला हूँ, तो अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो फिर अब मैं थोड़ी देर में निकलूँगा और फिर मैं आपको बताता हूँ मैं और आगे क्या करने वाला हूँ। तो अब मैं निकल चुका हूँ माँ डाट काली के दर्शन करने, और यहाँ से मैं घर से निकल रहा हूँ और रास्ते में मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो वो लेते हुए मैं जाऊँगा। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आप देख सकते हो धूप निकल गई है, बादल भी हटने लगे। तो जिस चीज़ का मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा था कि बारिश ना हो, तो बारिश भी नहीं हो रही है और मौसम भी बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं अभी सीधा मंदिर में और कराता हूँ मैं आप लोगों को दर्शन। जय माता दी।
मैं जब तक मंदिर तक पहुंचता हूं, मैं तब तक आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं माँ डाट काली के रूप में माँ काली विराजमान कैसे हुई देहरादून में और कब हुई और क्या इसके पीछे की कहानी है। तो आइए जानते हैं। देहरादून में माँ डाट काली का मंदिर जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, इसे मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है और काली मंदिर भी कहा जाता है। डाट काली मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि माता डाट काली मंदिर देहरादून में स्थित मुख्य सिद्ध पीठों में से एक है और डाट काली मंदिर में एक बड़ा सा हॉल भी स्थित है जिसमें मंदिर में आए श्रद्धालु व भक्त आदि लोग आराम कर सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो 13वीं शताब्दी में 13 जून 1804 में किया गया था। जब मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा था तो ऐसा माना जाता है कि माँ काली का एक इंजीनियर के सपने में आई थी और उन्होंने ये बोला था कि मंदिर की स्थापना के लिए महंत सुखबीर गुसेन को देवी काली की मूर्ति दी थी जो कि वर्तमान समय में घाटी के मंदिर में स्थापित है। इसलिए इस मंदिर को डाट काली मंदिर कहा जाता है। अंग्रेजों को दून घाटी में प्रवेश करने के लिए इस मंदिर के समीप सुरंग बनानी पड़ी थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जब सुरंग का काम पूरा नहीं हुआ तो अंग्रेजों को भी डाट काली के दरबार में शीश नवाना पड़ा था। गोरखा सेनापति बलभद्र थापा ने यहीं पर भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए डाट काली मंदिर के निकट ही एक प्राचीन भद्रकाली मंदिर स्थित है। भक्त मानते हैं कि मां डाट काली का शेर जिसके पैर में सोने का कड़ा है आज भी शिवालिक पर्वत श्रेणी में घूमता रहता है। मान्यता है कि किसी भी मंगलवार से 11 दिन तक विश्वास पूर्वक किया गया डाट काली चालीसा का पाठ बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर देता है। माँ डाट काली का मंदिर की जो मुख्य विशेषता है वो भी आप सुन लीजिए। इस मंदिर के अंदर एक दिव्य ज्योत जल रही है और इसमें क्या है जो कि 1921 से ये ज्योत जल रही है, लगातार जलती आ रही है। में रहने वालों लोगों की अत्यंत श्रद्धा है क्योंकि इस क्षेत्र के आसपास के लोगों को जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो क्षेत्र के लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए डाट काली मंदिर में ज़रूर आते हैं और अपनी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ जो भी होती हैं वो ज़रूर लेके आते हैं, उसका पूजा पाठ कराते हैं विधि विधान से और तब कहीं भी उस गाड़ी को लेके जाते हैं। ये मंदिर देहरादून सहारनपुर रोड के किनारे पर स्थित है, इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ से आता है जाता है वो माँ काली का आशीर्वाद ज़रूर लेता है। मंदिर में आप तेल, गुड़, घी, आटा व अन्य वस्तुएं देवी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। शुरू हो गया डाट काली मंदिर का और सामने आप देख रहे हैं टनल है। नई टनल का कंस्ट्रक्शन हुआ था जिसमें आप लोग दिल्ली और सहारनपुर रोड के लिए आराम से इधर से जा सकते हैं। पहले क्या होता था, जो पुराना राजमार्ग था उसमें दिक्कत आती, ट्रैफिक जाम हो जाता था। कभी कीर्तन है, जागरण है माता का, उधर बहुत सारे भक्त आते, नई गाड़ियाँ आती तो बहुत जाम लग जाता था। लोग इधर से ही, जिस रास्ते से मैं मुड़ा हूँ इधर से ही लोगों का रोड की दिल्ली आना जाना होता था। ये हनुमान जी का मंदिर है, पुराना मंदिर है, यहाँ भी लोग हाथ जोड़ते हैं और ये रास्ता है जो पुराना रास्ता है। आप इसमें कंस्ट्रक्शन काम हो चुका है। दोनों तरफ आपको जंगल दिखेगा, घना जंगल है और जंगलों के बीच में ये मंदिर विराजमान है। तो कथा में मैंने जैसे बताया था कि माँ काली का एक पुराना मंदिर भी है, तो ये जो है अभी मैं रुक के दर्शन करूँगा। तो ये भी भद्रकाली का मंदिर है जो कि शक्तिपीठ और सिद्धपीठ है। तो ये भी माना हुआ मंदिर है जो कि प्राचीन सिद्ध पीठ है माँ काली का। तो लोग यहाँ पर भी पहले दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो भी यहाँ नई गाड़ी लेता है तो आगे जाके माँ डाट काली के मंदिर में, ये है वो पुरानी सुरंग जिसके अंदर मैंने एंटर करा है, जहाँ से हम माँ डाट काली के दर्शन के लिए जाते थे और अब जा रहे हैं। बीच में रास्ता ये बंद हो गया था पर अब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं मेरी माँ डाट काली के दरबार में और जिसका मुझे बेसब्री से 2-3 महीने से इंतज़ार था। तो अब मुझे आ गया है बुलावा माँ का और कर लो दर्शन माँ के आप सभी बच्चे, सभी भगत। बड़ा ही प्यारा दरबार बन गया है माँ का, काफ़ी समय बाद मैं आ रहा हूँ। माँ भगवती सभी बच्चों पे कृपा बनाएं और जिनकी भी अरदासें हैं, बच्चों के संकट हैं, सभी दूर करें, इच्छाएं पूरी करें माँ भगवती। तो मैं माँ के लिए भोग प्रसाद लाया हूँ और बच्चों की भी भेंट लाया हूँ, तो माँ ज़रूर पूरी करेगी बच्चों की मनोकामनाएं। और नई नई जिनकी नई गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं।
तो यहाँ से दरबार की लाइन शुरू होती है और आज भंडारा लगा है। तो लाइन आज भीड़ काफ़ी है संडे होने की वजह से, और लोग दरबार में आए हैं। माँ तारा महामाई का बोल साचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर दरबार सजा है माँ का, और मैं बहुत बड़ी खुशी हो रही है। माँ भगवती इसी तरीके से दर्शन कराती रहे दरबार के। जय हो माँ मेरी दास काली माँ, आपकी सदा ही जय हो, और सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूरी हों। तो ये है माँ का जलता हुआ हवन कुंड। यहाँ पर लोग इसकी धुनी लेके जाते हैं, और ये माँ भगवती, ये मंदिर के पीछे का सारा दरबार है। लोगों ने चुन्नी बांधी है, अपनी मन्नतें बांधी है। उधर हम नारियल बलि का स्थान है, तो नारियल की बलि करती है, यानी कि जो प्रसाद मिलता है वो नारियल हम यहाँ तुड़वा सकते हो, भेंट स्वरूप पैसे दे सकते हैं। तो माँ की हो गई है कृपा, और मिल रहा है भंडारा, और खूब बड़ी ही स्वादिष्ट चीज़ें बनी है, क्योंकि मैं सुबह खाली पेट आया था। तो सारा मैं ये रहा, यहाँ पर कीर्तन होता है, ये सारा कीर्तन की जगह है। इधर से लोग आ रहे हैं मंदिर के लिए, दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो प्रवेश द्वार है, और यहाँ लगता है भंडारा। प्लेटें खुद लेनी पड़ती हैं, और उसके बाद मिलता है सारा भंडारा। और बहुत मन था भंडारा खाने का, तो बहुत ही स्वादिष्ट भंडारा है। कड़ी है, पकौड़ी है, और मीठा कद्दू है, और देखते हैं और क्या क्या आ रहा है। लोग बड़े शौक़ से खा रहे हैं, भूख लग रही है। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद मेरी थाली हो गई है खाली। इसमें थी कड़ी, चावल और मीठा कद्दू, और इंतज़ार करने के बाद मुझे मिला है हलवा, वो भी बहुत टेस्टी। मंदिर का हलवा है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और बहुत मज़ा आ गया भंडारा करके, भंडारा खा के। और माँ भगवती ऐसी भंडारे भरे उन्नति दे, प्रगति दे। यहाँ पर होता है माता का कीर्तन, और मैंने कर लिया भंडारा, और ये हो रहे माँ की दर्शन। भीड़ बढ़ रही है, और समय हो गया है 1 बजने को। तो मैं हाथ धुल लूँ, उसके बाद पीछे से निकलने का रास्ता है, और यहाँ से हमने बर्तन भी है, और यहाँ पीने का पानी भी है, हाथ धुलने का पानी भी है। तो ये पीछे का रास्ता है जहाँ से आप भंडारा करने के बाद बाहर निकल सकते हो, और पूरा पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ है चारों तरफ। और मेरे ख्याल से थोड़ी बारिश भी होने लगी है। ये माँ के जो भवन बना है वो सारा ये है। तो हो गए हैं दर्शन पूरे माँ के, और जो भोग प्रसाद था वो भी मैं चढ़ा चुका हूँ। यहाँ मिलते हैं सब जगह प्रसाद वगैरह, अगर आपको लेना है, और सिंदूर लेना है माँ का, जो मैं लेके जाऊँगा। मुझे माँ का यहाँ का सिंदूर बहुत पसंद है, और उसको टीका करने से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं कुछ सामान ले लूँ, और उसके बाद मैं निकलता हूँ घर की तरफ, प्रस्थान करते हैं। माँ के दर्शन बड़े अच्छे से हो गए, माँ भगवती के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए।
की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ और भंडारा भी हो गया, माँ के दर्शन भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और भंडारा तो मैंने सोचा भी नहीं था, माँ ने मुझे भंडारा भी करवा दिया। तो सभी कुछ आप लोगों की दुआएं हैं और माँ भगवती की कृपा है। इसी तरीके से माँ भगवती, देवी भगवती, सच्ची शक्ति माँ, डाट काली माँ सभी बच्चों की कृपा बनाए, अंधन के भंडारे भरे सब बच्चों को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। जय माता दी।